हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अमन जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम अमन है, मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 महीने पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी निशा के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब रात के 1 बजे रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। यकीन मानिए, उस समुद्र किनारे बने विला गेस्ट हाउस पर मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझे खिड़की से समुद्र किनारे कुछ हलचल सी दिखी। शायद वहां पर कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वहां लड़की को बाल से पकड़कर घसीटा जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। अमावस्या की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिख तो नहीं रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस को बुलाऊं? तब उन दोनों में से किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उधर खड़ा मर्द घुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस छटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखा था। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े आदमी के धड़ पर सिर ही नहीं था। ऐसा एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने पत्थर उसी वक्त उसकी ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें बीचता उधर से भागा और दौड़कर हमारे विला के खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर निशा को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समुद्र की ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। शायद वो पैरालौकिक शक्ति वहां से जा चुकी थी। उसकी जकड़ में जो महिला थी उसका कुछ भी पता नहीं लगा। हम लोग रात के करीब 3 बजे सोने की कोशिश करने लगे। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि निशा मेरी पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंखें झटके से खुली तो कमरे में घना अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां पर कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहां निशा गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वैसा मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चिल्ला रहा था। तभी मैंने एक भयानक मंजर देखा। निशा के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ था। उसका पंजा निशा के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से आत्मा निकल चुकी हो। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि माइनर पैनिक अटैक हुआ है। निशा ने कहा कि रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम लोग कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुद्र किनारे कई लोगों ने पैरालौकिक अनुभव होने की बात कही है। शायद वो जगह भूतों का डेरा बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।